महाराष्ट्र के एक दूर दराज इलाके में घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम था माधवपुर। माधवपुर नाम छोटा था लेकिन गांव जिंदा था। हरी भरी जमीन, दूर तक फैलते हुए खेत। सुबह की हवा जब चलती तो फसलों की सरसराहट ऐसे लगती जैसे गांव सांस ले रहा हो। फिर यहाँ के लोग न बहुत अमीर थे न बहुत गरीब, बस सुखी थे। बच्चे स्कूल जाते हुए हंसी मजाक करते, औरतें कुआं पर पानी भरते हुए बातें करती और बुजुर्ग मंदिर के चबूतरे पर बैठकर पुरानी यादें याद करते। फिर गांव के बिल्कुल बीच एक बहुत ही पुराना गणेश जी का मंदिर था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं उसे किसने बनाया था। बस एक बात पक्की थी, जब तक मंदिर खड़ा है माधवपुर सुरक्षित है। फिर इसी गांव में रहती थी सावित्री। सावित्री गांव की एकलौती टीचर थी। ज्यादा बोलती नहीं थी, पर जब बोलती तो लोग सुनते थे। फिर कोई बीमार हो तो सावित्री सबसे पहले वहां होती। कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो स्कूल के बाद उसे पेड़ के नीचे बिठाकर आंखों में आंखें डालकर पढ़ाना शुरू करती। फिर बुजुर्ग औरतें कहती थी, ये लड़की बहुत पवित्र दिल की है। फिर हर सुबह सावित्री तुलसी के पास दिया जलाती, फिर मंदिर जाकर गणेश जी के सामने सिर झुकाकर चुपचाप वापस आ जाती। पर सावित्री के अंदर एक बात अलग थी। जंगल उसे बचपन से अजीब लगता था। रात को जब सब सो जाते, उसे लगता जैसे जंगल से कोई उसे पुकार रहा हो। कभी धीमी आवाज, कभी उसका नाम। एक रात नींद में उसे साफ सुनाई दिया, मदद चाहिए। वो उठ बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह हुई तो उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन बेचैनी गई नहीं। अंदर से उसे लगता रहा जैसे कोई अपना मदद मांग रहा हो। उसने बच्चों से पूछा, तुम लोग रात को जंगल की आवाज सुनते हो? मैडम, वो भूत है। किसी ने उसे देखा है? कोई दिन है? बीतते गए और आवाजें बढ़ती गईं। मदद चाहिए। फिर एक रात जब पूरा गांव सो गया, सावित्री ने फैसला कर लिया, दर्द हो रहा है। अगर कोई मुसीबत में है तो वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। उसने मशाल उठाई और धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ी। डर से सच नहीं डर लग बदलता। रहा था, पर उससे ज्यादा उसे चिंता थी। उसे लगता था अगर ये भूत नहीं है तो शायद किसी को मदद चाहिए। अगर वो भूत है तो भी, और अगर इंसान है तो उसे मदद चाहिए। जंगल में आगे यहीं बढ़ते से हुए उसे हर कदम पर कुछ होने सब का शुरू एहसास होता होता। तभी फिर से आवाज आई, कोई है, मुझे मदद चाहिए। इस बार बिल्कुल पास से सावित्री ने कहा, मैं आ रही हूँ। ये निशान पेड़ों पर अजीब निशान थे, जमीन पर पुराने पदचिन्ह। उसे लगा पुराने जैसे हैं। यहाँ पहले भी कोई आ चुका हो और कभी वापस नहीं गया। इतनी शांति क्यों है? वहां कोई है। यहाँ कोई रहता है। दूर एक टूटा हुआ महल दिखा, खामोश, उजाड़। सावित्री ने आवाज लगाई, कोई हैया, मैं मदद के लिए आई हूँ।
और वो अंदर चली गई। फिर तभी उसे एक काला साया दिखा, बेशक्ल, बेचेहरा। सावित्री ने कहा, डरो मत, मैं यही पर हूँ। तभी वो साया उस पर हावी हो गया। सब ठीक हो जाएगा। वो डीमन था, रूप बदलने वाली शक्ति, लोगों के मन पर कब्जा करने वाली शक्ति। सावित्री के कोई मुंह से वही शब्द चला निकलने गया था। लगे जो वो साया कोई बोल रहा था। चला गया था, फिर कोई नहीं आया, फिर कोई नहीं आया। आवाज बाहर जाती है, इसीलिए सब सुनते हैं। तुम मुझे गांव ले जाओगी? अगर चाहो मैं तुम्हें बाहर ले चलूं। धीरे, कोई जल्दी नहीं है। फिर अगली सुबह वो गांव की तरफ निकल पड़े। इसी रास्ते से हम सुरक्षित पहुंचेंगे। रास्ते में एक मरी हुई लड़की की आत्मा ने देखा। उसने अक्सर कहा, होता है। ये अक्सर होता है, ये दुष्ट शक्ति किसी पवित्र मन को ही चुनती है। रुको। पर सावित्री ने कुछ नहीं सुना। उसकी आंखों के सामने सिर्फ गांव था। इस तरफ, यहाँ। देखो, रोशनी। सुना? फिर जैसे ही सावित्री गांव में दाखिल हुई, उसका बर्ताव बदल गया। उसके अंदर कुछ और जाग चुका था। ये शक्ति गांव में प्रवेश कर चुकी है। एक दिन सुबह मंदिर की घंटी देर से बजी। पुजारी ने दिया जलाया तो हाथ कांप गया। गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल वैसी ही थी, फिर भी हवा भारी हवा का थी। भार कुछ अलग है। शाम को बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। एक बच्चा रुका और बोला, वहां कोई सो रहा है क्या? और अगले ही पल चीख, एक लाश, बिना जख्म, बिना खून। सावित्री ने जंगल की तरफ देखा। उसे लगा जैसे जंगल ने आखिरकार जवाब दे दिया हो। उसके बाद गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगीं। डर का माहौल था। तीसरी रात जंगल से 3 अघोरी आए। ये धरती कराह रही है। बहुत पुरानी शक्ति जाग चुकी है। महापूजा शुरू हुई, पर सावित्री के हाथ कांप गए। बंधन बाहर का है, पर कुछ अंदर से हिल रहा है। रात के तीसरे पहर बंधन टूट गया और खबर आई, सावित्री घर में नहीं है। जंगल के बीच वो शक्ति पूरी तरह सावित्री में समा चुकी थी। टूट चुकी है। आवाज इधर से आ रही थी ना? ये निशान पहले यहाँ नहीं थे। चलो वापस चलें। सावित्री, सावित्री, कहाँ हो तुम? हमें सुन पा रही हो क्या? सावित्री, कुछ बोलो, डर मत। ना, नहीं। अब रास्ता खुल गया है। उसकी आंखें लाल हो गईं। सीमा अब रास्ता खोल खुल जा- गया है। रुको। गांव में हवा चल उठी। मंदिर की घंटी खुद बज उठी। ये शक्ति गांव में आ चुकी है।
लोगों ने मुश्किल से सावित्री को पकड़ा, बरगद के पेड़ से बांधा। पेड़ बहुत कुछ देख चुके हैं। नहीं, अघोरी ने कहा, है। ये ज्यादा देर नहीं रुकेगी। रात गहरी हुई, जड़ें चटकने लगीं, रस्सी खिंची, सावित्री की आंखें फिर लाल चमकी। उसकी आंखों में लाल चमका। अंधेरा अभी बाकी है। अब ये गांव नहीं, ये युद्ध है।